मध्य प्रदेश में 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन का महाअभियान आयोजित किया जा रहा है। 25 अगस्त को कोरोना वैक्सीन का पहला और दूसरा दोनों डोज लगेगा, जबकि 26 अगस्त को सिर्फ दूसरा डोज ही लगाया जाएगा। रविवार तक की अगर बात करें तो रविवार तक के आंकड़े के अनुसार प्रदेश में दूसरा डोज लगवाने वाले करीब 38 लाख लोग बाकी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दोनों दिन वैक्सीनेशन महाअभियान चलेगा। 25 अगस्त को निर्धारित सेंटर पर दोनों डोज लगाए जाएंगे, लेकिन 26 अगस्त को वैक्सीन का सिर्फ दूसरा डोज ही लगाया जाएगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, आप सबके सहयोग से कोरोना संक्रमण आज नियंत्रित है। लेकिन याद रखना, कोरोना भी समाप्त नहीं हुआ। रोज पॉजिटिव प्रकरण कोरोना के लगातार आ रहे हैं, इसलिए घबराने की नहीं, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं आप सबसे अपील करता हूं, कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल अपना व्यवहार जरूर रखें, लेकिन कोविड से सुरक्षा चक्र अगर कोई है तो वो है टीकाकरण, वैक्सीनेशन। मुझे एक तरफ ये बताते हुए खुशी है कि प्रथम डोज लगभग 60% लोगों को हम लगा चुके हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन 40% अभी बाकी है। सबका वैक्सीनेशन होना है, और इसलिए जिन्हें पहला डोज नहीं लगवाया उनसे मेरी प्रार्थना है, कृपया करके वो प्रथम डोज जरूर लगवा लें। लेकिन एक और चिंता का विषय है मेरे लिए, पहला डोज तो लगा 60% लोगों को, लेकिन दूसरा लगा केवल 12% लोगों को। ये याद रखना, वैक्सीन पूरी तरह से तभी प्रभावी होती है जब पहले के बाद निश्चित समय में दूसरा टीका लग जाए। और दूसरा डोज कोविशील्ड के पहले डोज के 84 दिन के बाद, और दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसका दूसरा डोज 28 दिन बाद ही लगना है। अगर ये 84 और 28 दिन चूक गए तो पहले का प्रभाव भी बहुत कम हो जाएगा। दोनों डोज के बिना पूरी सुरक्षा संभव नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, वैज्ञानिक डॉक्टर्स कह रहे हैं। दोनों टीके लगने के बाद कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा 93% कम हो जाता है। और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कृपया करके जिनने पहला डोज नहीं लगवाया पहला डोज लगवाएं, और जिनने पहला लगवा लिया वो दूसरा डोज लगवाना ना भूलें। और आपको याद दिलाने के लिए 25 और 26 अगस्त को दोनों दिन वैक्सीनेशन महाअभियान चलेगा। मैं सभी कोरोना वॉलंटियर्स से, हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सांसदगण, विधायकगण, नगरीय और ग्रामीण निकायों के सभी जनप्रतिनिधिगण, स्वयंसेवी संस्थाओं को, आदरणीय धर्मगुरुओं को, समाज सेवियों को, अलग अलग संगठनों को, चाहे वह सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक संगठन हो, चाहे अन्य संगठन हो, प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं, टीकाकरण के इस महाअभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें, क्योंकि टीकाकरण ही कोविड-19 से बचने के लिए संपूर्ण सुरक्षा है। मेरे साथ मेरे संवाददाता गणेश तिवारी इंदौर से जुड़े हुए हैं। गणेश, महाअभियान की शुरुआत की जा रही है, लेकिन जो डेटा दिया गया है वो चिंताजनक है। 60% लोगों ने फर्स्ट डोज लगवाया। ये जितनी प्रसन्नता की बात है, उतनी चिंता की बात यह है कि मात्र 20% लोग हैं जिन्होंने सेकंड डोज लगवाया है अभी तक वैक्सीनेशन का।
देखिए काव्या, सबसे पहले बात करें तो प्रदेश में जो कोरोना का आंकड़े हैं वो जरूर कम आ रहे हैं, लेकिन जिस कदर कोरोना के आंकड़े जैसे जैसे कम आ रहे हैं वैसे वैसे जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन के आंकड़ों में भी कमी आ रही है, वैक्सीनेशन के प्रतिशत में भी कमी आ रही है। 21 जून से अगर बात करें, योग दिवस से महाअभियान, वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया गया था और प्रदेश में करीब सबसे ज्यादा 17 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन एक ही दिन में करवाया था और प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने पूरे भारत में एक इतिहास रचा था अपने आप में। लेकिन उसके बाद से ही लगातार जो वैक्सीनेशन है, उसकी रफ्तार में लगातार कमी आ रही थी। कभी वैक्सीनेशन की कमी नजर आ रही थी, तो कभी लोगों की उत्सुकता भी कमी नजर आई थी। हालांकि सरकार ने लगातार जो है, शासन ने अपनी तरफ से, स्वास्थ्य विभाग ने कई प्रयास किए ऐसे कि इस जो वैक्सीनेशन महापर्व है उसको उत्सव के रूप में मनाते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करना। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो, जहां अगर प्रदेश में बात करें तो अभी तक प्रथम डोज की बात करें तो 3.5 करोड़ लोगों को प्रथम डोज यानी कि 60% लोगों को लगाया गया। तो लेकिन निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यही है कि जो दूसरा डोज है, दूसरा डोज में लोगों ने कम रुचि दिखाई है और यही वजह रही कि मात्र 13% लोगों ने पूरे प्रदेश भर में, मध्य प्रदेश में करीब यानी कि 38 लाख लोगों ने ही सिर्फ दूसरा डोज लगवाया है, जिसको लेकर अब प्रदेश सरकार एक बार फिर 21 जून को जैसे महाअभियान पूरे देश भर में चलाया गया था, वैसे ही प्रदेश में अब 25 और 26 अगस्त को महाअभियान चलाया जा रहा है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन लगाया जा सके। क्योंकि कोरोना के आंकड़े तो निश्चित तौर पर कम आए, लेकिन अब जो तीसरी लहर है उसकी भी आशंका जताई जा रही है और तीसरी लहर से बचने के लिए सबसे पहले यही है, कारगर साबित होता है कि दोनों डोज जो वैक्सीनेशन के हैं, जिसने पहला डोज लगवाया है उसको दूसरा डोज भी लग जाए। लेकिन दूसरे डोज में लोगों की कम रुचि को देखते हुए अब प्रदेश सरकार जो है महाअभियान चला रही है और 25 और 26 की बात करें तो 25 तारीख को जहां पहला और दूसरा डोज लोगों को लगाया जाएगा और उसमें लक्ष्य रखा गया है कि उस दिन करीब 20 लाख लोगों को, यानी कि जो 17 लाख लोगों को 21 जून को महाअभियान में वैक्सीनेशन लगाई गई थी, उससे भी ज्यादा एक टारगेट दिया गया है उस महाअभियान को पाने के लिए। इस महाअभियान में 20 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अगर दूसरे डोज की बात करें तो 26 तारीख की अगर बात करें तो 26 तारीख को सिर्फ दूसरा डोज ही लोगों को लगाया जाएगा और उस दिन करीब 10 लाख लोगों को लक्ष्य रखा गया। तो हालांकि प्रदेश सरकार अब वैक्सीनेशन पर ज्यादा जोर दे रही है, क्योंकि वैक्सीनेशन की जो रफ्तार में कमी आ गई थी, उस रफ्तार को एक बार फिर तीव्र गति से लाने के लिए प्रदेश सरकार अब महाअभियान चला रही है, ताकि वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा लोग करा सके। जी बिल्कुल काव्या। गणेश, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्यों आखिरकार सेकेंड डोज वैक्सीनेशन में इतनी कम रुचि लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट डोज में की अगर फीसदी की हम बात करें, एक अच्छा खासा प्रतिशत है लोगों का जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवाई है, लेकिन सेकेंड डोज में इतनी कमी आने के कारण क्या समझे जाए? देखिए निश्चित तौर पर काव्या, अगर बात करें तो प्रदेश, अगर मध्य प्रदेश बात करें तो गुजरात के बाद मध्य प्रदेश दूसरा प्रदेश है जहां पर वैक्सीनेशन, हालांकि ज्यादा लोगों ने रुचि दिखाई है और ज्यादा लोगों ने लगवाई है। लेकिन अगर दूसरी डोज की बात करें, जो कमी प्रतिशत की बात करें, तो पहली चीज जो वैक्सीनेशन की, कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की पहले डोज तक अगर बात करें तो वैक्सीनेशन काफी मात्रा में उपलब्ध थी, लेकिन दूसरे डोज के बाद वैक्सीनेशन में भी हालांकि शॉर्टेज थी। अगर बात करें अगस्त माह की ही बात करें तो जहां प्रदेश केंद्र सरकार की तरफ से 75 लाख डोजेस मिले थे, तो अभी भी वो 75 लाख डोजेस में से करीब 74 लाख डोजेस लग चुके हैं। यानी कि जो 20 तारीख, 25 और 26 तारीख को महाअभियान चलाया जाना है, उस दिन के लिए अलग से डोजेस के लिए व्यवस्था की गई है। तो हालांकि जो कमी है वैक्सीनेशन की रफ्तार में, कमी आई है, उसकी पहली वजह वैक्सीनेशन की कमी भी थी, क्योंकि वैक्सीनेशन की शॉर्टेज भी लगातार पड़ रही थी। इसके बाद बारिश का माहौल था और इसके बाद प्रदेश सरकार की तरफ से जो वैक्सीनेशन का जो गैप था, पहले अगर बात करें काव्य, तो 28 दिन पर ही दोनों डोज लगाने थे, बिल्कुल। यानी कि चाहे वो कोविशील्ड रही हो या कोवैक्सीन रही हो। लेकिन बिल्कुल इसके बाद बिल्कुल। सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस डोज की जो गैपिंग थी, वो काफी ज्यादा बढ़ा दी गई थी। लेकिन उसके बाद ही लोगों की कम रुचि देखने को मिली थी। हालांकि अब जो लोगों की कम रुझान देखने को मिला है, अब प्रदेश सरकार इसको लेकर महाअभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि अगर पहला कई लोगों ने, और दूसरी चीज अगर बात करें तो जागरूकता की कमी भी है। कई लोग ऐसा ग्रामीण क्षेत्र के हों तो वो लोग यह सोचते हैं कि पहला डोज लगवा लिया, यानी कि वैक्सीनेशन का उनका टारगेट पूरा हो गया है और अब वो पूरी तरह से कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं, कोरोना की जंग की लड़ाई जीत चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अब बिल्कुल। सरकार उसी को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है, लोगों को समझा रही है कि अगर पहला डोज लगवाया है तो दूसरा डोज भी जरूरी है। अगर आप दूसरा डोज नहीं लगवाते हैं तो पहला डोज आपके किसी काम का नहीं है। इसी लक्ष्य को लेकर अब
प्रदेश सरकार 25 और 26 को महाअभियान चला रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि हालाँकि उस दिन जो सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि 20 लाख लोगों को 25 तारीख को और 26 तारीख को 10 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगाना है, वो लक्ष्य पूरा कर पाती है और आमजन जो है वो इस पर रुचि लाते हैं या फिर नहीं लाते हैं। जी, काव्या। बिल्कुल। गणेश, एक और चीज़ है क्योंकि जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री ने सामने आकर के लोगों से अपील की है, चाहे वो कोरोना वॉरियर्स रहे हों, चाहे वो मंत्रीगण हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो एनजीओज़ हो, उन सब से अपील की है कि आप भी लोगों को इंस्पायर करिए वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि अभी बीच में क्योंकि कई लोगों का डॉक्टर्स का ये कहना था कि फर्स्ट जब आप वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो उसके बाद आपकी बॉडी इम्यूनिटी बनाना शुरू कर देती है, जिसके बाद सेकेंड डोज के बाद वो पूरी पावर पर आ चुकी होती है। तो क्या एक बड़ा कारण मैं ये मानूं कि लोगों ने उस फर्स्ट डोज को इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन में मान लिया कि अब ये लग चुकी है तो हमारे अंदर जो है एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, इसलिए हमें अब दूसरे डोज की कोई जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर काव्या, आपने सही प्रश्न किया है, सही प्रश्न किया है कि जो लोग हैं, लोगों में थोड़ा-सा कम इसी चीज़ को लेकर जागरूक कम ही है जागरूकता की कमी है और पहला डोज़ लगाने के बाद अगर बात करें तो ग्रामीण स्तर की बात करें सबसे पहली चीज़ तो वहाँ पर जो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पहला डोज़ लगाने के बाद कई लोगों ने ये सोचा है कि उनकी बॉडी जो है इम्यूनिटी बॉडी पूरी तरह से बन चुकी है, अब उन्हें कोरोना से खतरा नहीं है। तो पहला डोज़ लगाने के बाद इसलिए ज़्यादातर लोग जो है दूसरे डोज़ को लेकर भी ध्यान नहीं दे रहे। हालाँकि प्रदेश सरकार की बात करें तो प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन को लेकर ज़रूर पूरी तरह से अलर्ट है, लोगों को जागरूक कर रही है और वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रेरित कर रही है क्योंकि कोरोना की लड़ाई में अगर हम जंग जीत सकते हैं, तो वो अभी एक ही चीज़ है, वो है वैक्सीनेशन। जितना ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट हम कर लेंगे, उतनी ज़्यादा हमें कोरोना के खतरे से कहीं न कहीं और कोरोना के आंकड़ों में कमी आ सकेगी। अगर अगर बात करें सबसे ज़्यादा तो लोगों की हालाँकि यहाँ पर समझदारी और शासन की तमाम वो प्रयासों की वजह से ही जो कोरोना की दूसरी लहर है, उससे अब कहीं न कहीं जहाँ पहले काफ़ी ज़्यादा तेज़ी थी, काफ़ी ज़्यादा आंकड़े आ रहे थे, अब वो आंकड़ों में भी हालाँकि कमी आ चुकी है। ये लोगों की जन भागीदारी की वजह से ही संभव हो पाया है। लोगों ने जो जागरूकता के साथ तमाम जो शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस बनाई गई थी, उनका पालन किया है। उसकी वजह से आज ये है कि कोरोना की जो आंकड़े हैं, उनमें कमी आ चुकी है। लेकिन तीसरी लहर की लगातार आशंका जताई जा रही है और लोगों को वैक्सीनेशन करने को लेकर सरकार हालाँकि लगातार प्रयास कर रही है और सरकार के प्रयास की वजह से ही अब जो है लोग जो है हालाँकि कई लोगों ने वैक्सीनेशन को भी अपना जोर दिया है, जागरूक भी हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों की ज़रूर ऐसी वजह है कि पहले डोज़ के बाद वो दूसरे डोज़ पर चिंतित नहीं दिखाई दे रहे हैं, दूसरे डोज़ लगवाने नहीं जा रहे हैं। अब सरकार उन्हीं लोगों को लेकर ऐसे महाअभियान चलाई जा रही है ताकि लोग जो है पहला डोज़ तो लगवा चुके हैं लेकिन दूसरा डोज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाएँ। क्योंकि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर माह तक सभी को पहला और दूसरा डोज़ पूरी तरह से मध्य प्रदेश को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। उसी लक्ष्य के तहत अब लोगों को लेकर ये महाअभियान चलाए जा रहे हैं। जी, काव्या। बिल्कुल, धन्यवाद गणेश मेरे साथ जुड़ने के लिए। गणेश तिवारी इंदौर से संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए थे।